मेरी आज की कहानी है संस्कारी बहू। एक सेठ के 7 बेटे थे, सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही अभिभावकों से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसके रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर ही करते थे। जेठानियाँ केवल खाना बनाती थीं, उसमें भी उनके बीच खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ वे खाना बनाएंगी। बहू बोली, माँ जी कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती हैं? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है, भोजन पाकर वह तृप्त हो जाता है और दूसरे को भोजन कराने के बाद हमें जो पुण्य मिलता है वो अलग ही होता है। अतिथि को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है क्या? अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का ही रूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी में है। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैंने जरा सी मेहनत करके सब में भागवत भाव रख कर रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न हो जाएंगे। तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी आप रसोई मुझे बनाने दें, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कहती है, हम इसे सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र मेरी उम्र से ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी इसमें पुण्य की क्या बात है, भला घर का काम करके भी कोई पुण्य मिलता है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जाग जाती वही रसोई बनाने लग जाती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, बारी बंधी थी, अब मैं बनाऊं का भाव पैदा हुआ तो 8 बारी बंध गई, 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर करने से काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी, सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की थी, उसने उससे गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म गर्म बोरी में भर देने से जल जाता है, उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, जबकि हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर रोटी बनाई,
तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूँ पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है क्या? माँ जी, हाथ से गेहूँ पीसने से व्यायाम होता है और बीमारी भी नहीं होती। दूसरे रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूँ पीसने से होता है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू तो बिल्कुल ठीक बोलती है। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई है? माँ जी आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी। पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाएं। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू की। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ कलह होती है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तूने अपने सारे गहने और कपड़े नौकरों में बांट दिए। तो बहू ने बोला, पैसे और कपड़े भी नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतने संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी चीज़ किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है और दान करने का तो अमित पुण्य होता है। सास को बहू की बात दिल को छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों का फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए, उसके बाद यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी। अब कह रही है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को संस्कार से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। धन्यवाद। मेरी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इसी प्रकार और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व कमेंट ज़रूर करें।